Good morning, students. Today we are going to start lesson number 21, that is prepositions. What they are? Prepositions. So what are prepositions? We have already done these in our class 2 also, but before explaining them I want to make you understand the picture that is given below. Look at the following picture. What can we see? And you can write few lines on picture writing also very easily. So what do you see in this picture, children? A boy is sitting under the tree. A cow is standing near the lake. A house is behind the tree. A boy is swimming in the lake. A bird is sitting on the roof of the house. So ये सारे लाइन्स आप लिख सकते हो. Yes, we can see all these things in the picture. So boy is sitting under. देखिए इसमें सब सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स बोल्ड में लिखा हुआ है. So ऑब्जर्व करिए. Boy is sitting under. Where he is sitting under. Cow is standing near the lake. Where it is standing near. A house is. Where is the house? Behind. A boy is swimming. Where he is swimming in the lake. A bird is sitting dash on the roof. इधर रूफ के ऊपर हम बर्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं. So here the words near, under, behind, in, on are prepositions. इनको हम क्या बोलते हैं? Prepositions. And they show द रिलेशन ऑफ वन थिंग विथ अनदर. सो ये क्या बताते हैं हमको? एक चीज़ दूसरे चीज़ से कैसे रिलेटेड है. और एक तरीके से बोलो तो दे विल टेल अबाउट द पोजीशन ऑल्सो. वो कहाँ है इसके बारे में. जैसा बॉय है, कहाँ है बॉय? ट्री के नीचे. कहाँ बैठा हो तो भी कहाँ बैठा. सो बॉय और ट्री के बीच में वो है कहाँ, ये हमें बताते हैं. काउ एंड वेयर शिप. काउ और लेक के उधर कहाँ है काउ? नियर. हाउस एंड ट्री. तो वन थिंग विथ अनदर इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ कैसे रिलेटेड है. हाउ दे आर, वेयर दे आर, इसके बारे में हमें प्रपोजिशंस बताते हैं. सो अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ वन थिंग विथ अनदर. एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन है वो बताते हैं. मीन्स मान लीजिए काउ इज सिटिंग, अ बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. तो कहाँ बैठा था? बॉय ट्री. बॉय और ट्री है तो वो है कहाँ? इन दोनों को रिलेट करने वाली वर्ड अंडर. काउ एंड लेक नियर. हाउस एंड ट्री. हाउस है और ट्री है, बट कहाँ है हाउस, कहाँ है ट्री. सो हाउस इज बिहाइंड द ट्री. ट्री के बिहाइंड, पीछे. बॉय इज स्विमिंग इन द लेक. सो बॉय है लेक में, फिर कहाँ? इन. नियर द लेक है या कहाँ है? इन द लेक, अंदर है. So prepositions are nothing but the words which tell us about the relation of one thing with the other in a same sentence. So let us learn about some more prepositions. We go to school every day. So हम daily जाते हैं कहाँ? स्कूल जाते हैं. I am standing with. We are waiting for the bus. We are standing in front of a tree. हम ट्री के सामने खड़े थे. डेली हम स्कूल जाते हैं. और मैं किसके साथ हूँ अभी? I am standing with साहिल. A bird is flying over the tree. Over, ट्री के ऊपर से एक बर्ड जा रही है. फरा इज स्टैंडिंग बिटवीन हर फादर एंड मदर. पिक्चर को भी आप ऑब्जर्व करिए. सो फरा कहाँ स्टैंड कर रही है? बिटवीन हर फादर एंड मदर. फादर और मदर के बीच में खड़ी है. द मैन इज स्टैंडिंग बाय द विंडो. वो मैन कहाँ खड़े थे? उनकी फादर बाय द विंडो. विंडो की जस्ट साइड में. द ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क. उसकी ड्रेस किससे बनी हुई है? लेडी की सिल्क से. दे आर स्माइलिंग एट वन अनदर. वो सब किसको देख के स्माइल कर रहे? एक दूसरे को देख के. जून कम्स आफ्टर मे. जून हमेशा मे के बाद आता है. सो जून और मे के बीच में रिलेशन कौन बता रहे? आफ्टर. इन द सेम सेंटेंस है ना. इन द सेम वे ड्रेस बना हुआ है किससे? सिल्क से. वो किसने बताया? ऑफ. सो ऑफ इज अ प्रपोजिशन. द मैन इज स्टैंडिंग बाय द विंडो. मैन है विंडो के पास, बट कहाँ है? बाय द साइड ऑफ द विंडो. सो विंडो की साइड में. सो बाय इज अ प्रपोजिशन. इज अ बिटवीन. सो ऑल दीज आर प्रपोजिशंस. वी कैन सी द वर्ड्स लाइक to, with, for, in front of, over, between, by, of, at, आफ्टर. जैसा हर सेंटेंस में जो बोल्ड में लिखा हुआ वर्ड्स क्या बताते हैं इसके ऊपर आप फोकस करिए. दे आर एक्सप्लेनिंग द रिलेशन बिटवीन वन अनदर. वो एक ही सेंटेंस में दो चीज़ों के बीच की रिलेशन बताते हैं या कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली कहाँ है उसकी पोजीशन बताते हैं. सो लेट अस सी एक्सरसाइज ए. Underline the prepositions in these sentences.
प्रपोजिशंस को अंडरलाइन कीजिए, इधर सेंटेंसेस दिया हुआ है. द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन. सो बॉय एंड गार्डन, वेयर दे आर? इन. The bird is flying over the tree. Yes, the bird is flying. Bird and tree. Where it is flying? Over. Jay sat between Ronnie and Sunny. So Jay है कहाँ है? रोनी और सन्नी की बीच में. Please listen to me. Hello, listen to me. सुनिए. The clock is on the wall. Clock and wall. Where is the clock? On the wall. The dog is sleeping under the table. Dog and table, इन दोनों की रिलेशन कहाँ है? अंडर. दो चीज़ें एक ही सेंटेंस में है तो उन दोनों के बीच के रिलेशन बताने वाले वर्ड ही preposition हैं. Our school is near our house. So near. A cycle is kept under the tree. Under. The car is parked in front of the gate. So car कहाँ पार्क किया है? In front of the gate. गेट के सामने. She is writing with a pencil. The girl and the pencil. How they are related with the pencil? वो एक पेंसिल से लिख रही है. I bought the vegetables from the market. From. Jyoti kept her books on the table. On. The team will reach the ground in the morning. टीम आएंगे ग्राउंड में, पर कब आएंगे? In the morning. She is suffering from fever. From. The medicine is for Nisha. So निशा के लिए मेडिसिन दिया गया था. मेडिसिन एंड निशा. For किसके लिए है मेडिसिन? निशा के लिए. सो इन दिस वे आप सेंटेंस को समझिए और मोस्टली सेंटेंस की कोई भी पोजीशन, वो पर्टिकुलर चीज़ किसके लिए है या कहाँ रखा हुआ है, ये रिलेशन बताने वाले वर्ड्स को हम प्रपोजिशंस बोलते हैं. नाउ चिल्ड्रन, एक्सरसाइज बी. लुक एट द पिक्चर्स एंड चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स से बिल्कुल सही वाला प्रपोजिशन सेलेक्ट करिए. पिक्चर देखिए, आपको हिंट मिल जाएगा. रोहन इज स्लीपिंग डैश इज बेड. कोई भी बेड के बीच में सोते हैं क्या? नो. ऑन. द क्लॉक इज डैश द वॉल. ऑन द वॉल. द कैट इज सिटिंग द डैश किटेंस. सिटिंग डैश द किटेंस. कैट कहाँ बैठी है? दोनों किटेंस की बीच में. द बॉय इज प्लेइंग डैश अ बैट. बॉय प्ले कर रहा है बट किससे? विथ, नॉट इन फ्रंट. बैट के सामने थोड़ी खेलेगा वो, विथ. जीत इज सिटिंग डैश द टेलीविजन. जीत कहाँ बैठा है? इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन. द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द बोर्ड. टीचर कहाँ खड़े थे? नियर द बोर्ड. द वाटर बॉटल इज डैश द टेबल. वाटर बॉटल कहाँ है? टेबल की अंडर, नीचे. मोहन इज हाइडिंग डैश द ट्री. कोई भी, मोहन कहाँ है? ट्री के पीछे हाइड हुआ था. सो पीछे का मतलब है बिहाइंड. द बुक्स आर डैश द टेबल. बुक्स कहाँ है? टेबल के अंडर है या ऊपर है? ऊपर. सो द बुक्स आर ऑन द टेबल. आई गेव द पेन टू डैश माया. मैं पेन किसको दिया था? फ्रॉम माया. मैंने लिया माया से, तो फ्रॉम. बट हियर आई गेव द पेन. मैंने दिया किसको? टू माया. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रपोजिशन. सो इधर आपको एक ही काम करना है. यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली. सेंटेंस की मीनिंग समझिए, देन ट्राई टू राइट द करेक्ट प्रपोजिशन. आई गो टू स्कूल डैश माई सिस्टर विथ. दे आर टॉकिंग इन डैश द क्लास. वो कहाँ बातें कर रहे हैं? इन द क्लास, क्लास में. द टेबल इज मेड डैश वुड ऑफ वुड. इट इज़ रेनिंग कम डैश माई अम्ब्रेला. बहुत बारिश हो रही है, मेरी अम्ब्रेला के नीचे आ जाना. अंडर माई अम्ब्रेला. द बुक इज़ डैश द टेबल. ऑन द टेबल. मॉर्निंग कम्स डैश नाइट आफ्टर नाइट. मॉर्निंग कब आता है? नाइट के बाद में. सो मॉर्निंग और नाइट को रिलेट करने वाला वर्ड क्या है? आफ्टर, एंड इट इज़ अ प्रपोजिशन. माई फादर हैज़ बॉट अ गिफ्ट डैश मी. मेरे पापा लाए थे. किसके लिए लाए थे गिफ्ट? फॉर मी. दे आर टॉकिंग डैश द टीचर टू द टीचर. वो लोग टीचर से बात कर रहे हैं. नाउ अंडरलाइन द prepositions in the paragraph. You can see a beautiful paragraph and you have to underline the prepositions given in the paragraph. Jyoti is on the sea beach. ज्योति कहाँ है? sea beach में. So on. Jyoti is lying on a beach chair under an umbrella. So ज्योति कहाँ है? on a beach chair. beach chair के ऊपर, और कहाँ? under an umbrella. umbrella के नीचे. A boat is sailing on the water. Where is the boat sailing? It is sailing on the water. A small boy is sitting with his father. So where is the small boy? With his father. His mother is in the boat. उसकी mother भी है boat में. A dog is sitting near John. John की बिल्कुल नज़दीक में एक dog भी है. Near. Jyoti's father is looking at
ज्योतिष फादर इज लुकिंग एट इट, ज्योतिष फादर उसकी तरफ ही देख रहे थे. दे आर ऑल एन्जॉइंग देमसेल्स, इसमें देखिए दे आर ऑल एन्जॉइंग देमसेल्स, वो सब आपस में एन्जॉय कर रहे हैं, बट देर इज़ नो प्रपोजिशन इन दिस सेंटेंस. ओके, सो इस हिसाब से आप what you have to do is you have to read the sentence, you have to understand the sentence, and you have to see the word which connects two words in the same sentence, or which specially says about the position of something. Okay beta, these are prepositions. Let us do the last exercise too. Look at the picture. You have to see the picture carefully and fill in the blanks with prepositions to complete the paragraph. A small paragraph is given for you. Picture भी दिया, help box भी दिया और paragraph दिए थे. So what you have to do, hints use करते हुए simply fill करना है. The girls are sitting dash the benches. Girls कहाँ हैं? On the benches. The teacher is standing dash the blackboard. Teacher कहाँ खड़े थे? Near the blackboard. There is a teddy bear dash a girl. Teddy bear कहाँ है? In front of a girl. A chart is dash the wall. Chart कहाँ है? On the wall. The teacher is explaining a sum dash the students. Teacher किसको explain कर रहे? To the students. So आपको अच्छा से help box दिया हुआ है. You have to see the help box carefully and you have to complete the paragraph. Is it okay? So what we have done in this is, I am a preposition. I show the relation of one thing with another in a sentence. कोई भी sentence में एक दूसरे से चीज़ें कैसा relate होते हैं ये बताते हैं. Okay, thank you children. So go through the video and try to fill the do the exercises on your own. Thank you.